योम-ए-इस्तेहसाल के नाम से पूरी दुनिया में मनाया जाता है। 3 साल कबल होने वाले इस जालिमाना इक़दाम के खिलाफ पूरी दुनिया सरापा एहतजाज है। इस हवाले से दुनिया भर में मुख्तलिफ प्रोग्रामात और मुजाहरों का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में न्यूयॉर्क में पाकिस्तान कॉन्सुलेट में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी से बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर कौंसल जनरल आयशा अली ने खिताब करते हुए कहा, 5th August 2019 was a black and a day. It was a black day and a day which marked a very important and significant development, unfortunately not in a good way for the Kashmiris. 5th August 2022 marks the 3rd anniversary of India's illegal and unilateral actions and subsequent steps that were designed to undermine the internationally recognized status of occupied Jammu and Kashmir and to alter the demographic structure of IIOJK. This was all in violation of the international laws and relevant UN Security Council resolutions on the dispute. प्रोग्राम के शुरा ने अपने गम गुस्से का इजहार करते हुए कहा, ने अंदर मोदी और आरएसएस के गुंडों ने मकबूजा कश्मीर के अंदर चढ़ाई करते हुए मकबूजा कश्मीर के लोगों से जो उनका वो हक है वो छीनने की कोशिश की। वो हक ये वो छीनने की कोशिश की मकबूजा कश्मीर के अंदर रहने वाले तमाम लोग जो हैं उनकी ज़मीन पे कोई भी आदमी, ना पाकिस्तानी ना हिंदुस्तान का कोई आदमी वहाँ ज़मीन खरीद सकता था, लेकिन हिंदुस्तान ने 335A और 370 को ख़त्म करके वहाँ हिंदू को ले जाकर उनको डोमिसाइल देकर मकबूजा कश्मीर के अंदर बसा रहे हैं और उसकी जो वो पोजीशन को तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि वहाँ पे बहुत सारे लोगों को, हमारे नौजवानों बच्चों को शहीद कर दिया गया, ख़वातीन की बेहुरमती की गई और अब ये इन्होंने एक नई चाल चली है कि वहाँ से हिंदुओं को कश्मीर में लाके तो उनको ये ज़मीनों पे कब्ज़े करवा रहे हैं। इसके अलावा कश्मीर में इन्होंने तकरीबन 60 लाख से ज़ायद लोगों को डोमिसाइल हिंदुओं को दे दिए हैं। तो मैं समझता हूँ अब ये वक्त है कि यूनाइटेड नेशन को सख्त एक्शन लेना चाहिए। वी हैव बिन वेटिंग फ्रॉम लास्ट 3 years कि कोई सख्त एक्शन लिया जाएगा। जो कौम अपनी बका की जंग लड़ती है वो कभी हार नहीं सकती। आज हमारे पास मायूसी भी है और उसके साथ उम्मीद भी। मकबूजा कश्मीर आज भी हमें बुला रहा है। हमारी आज़ाद कश्मीर के रहने वालों की, पाकिस्तान के रहने वालों की, पूरी दुनिया में रहने वाले मुसलमानों की और तमाम ह्यूमैनिटी की। हम यूनाइटेड नेशंस के बड़े करीब हैं इस वक्त यहाँ पे। उनको आज हम ये बात दोबारा याद दिलाना चाहते हैं कि जो करारदाद उन्होंने मुश्तरका तौर पे पास की थी आज से कई दहाइयों पहले, उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए। मैं यहाँ एज अ कश्मीरी उन कश्मीरी औरतों की नुमाइंदगी कर रही हूँ जिनको पता नहीं है कि उनके बेटे कहाँ हैं, उनके भाई कहाँ हैं, उनके शोहर कहाँ हैं, और उनको अंधेरे में रख के इंडियन एम्बेसडर टू द UN बात करते हैं कि ऑल दैट वाज डन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कश्मीर। व्हाट काइंड ऑफ डेवलपमेंट इज इट जब लोगों को ही उनकी डेवलपमेंट का पता ना हो, जब उनका बाहरी दुनिया से सारे राब्ते, फोन, इंटरनेट, लोकल लीडर्स को नजर बंद कर दिया गया हो, प्रो आज़ादी लीडर्स को उम्र कैद की सजा सुनाई देगी हो। सो आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि हर बच्चा, हर वो कश्मीरी औरत जो खुद जिनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, हम सब उनकी आवाज़ बने। 3 साल से जेल का सिस्टम बना हुआ है, तो हम आलमी कुर्तू से ये मुतालबा करते हैं, चाहते हैं कश्मीरी को वो हक दिया जाए, वो राइट दिया जाए जो यूनाइटेड नेशन की करारदादों के मुताबिक वहाँ पड़ा हुआ है, तो उसके मुताबिक हमें भी हक दिया जाए ताकि हम भी अपनी किस्मत का फैसला कर सकें। इसके खिलाफ पूरी कौम एहतियाज कर रही है और स्पेशली कश्मीरी जो इतने जुल्म और सितम की चक्की में पिस रहे हैं, उनका एहतियाज हर वक्त तो रहता है, लेकिन आज के दिन स्पेशली मैं पाकिस्तानी कौम से और कश्मीरी कौम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कश्मीरियों के लिए आवाज़ बुलंद करें।